एक बार की बात है जब देवराज इंद्र को मन हुआ कि उनको अपने लिए एक ऐसा महल बनवाना है जो कि आज तक किसी के पास नहीं है। तब उन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप मेरे लिए ऐसा एक भव्य महल बनवाया जो कि आज तक किसी के पास नहीं है, जो कि बहुत ही खूबसूरत हो। विश्वकर्मा जी ने उनके बातों के अनुसार उन्होंने बनाया ऐसा महल, जो देख के बहुत ही खुश हुए देवराज इंद्र। और वो अपने इस महल का गुणगान हर जगह करने लगे कि मेरे पास एक ऐसा महल बनवाया अपने लिए। इसके बाद जैसे वो हर एक किसी को बता रहे, ऐसे ही उन्होंने श्री विष्णु जी को भी बताया। तो विष्णु जी ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराया, वहाँ से चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो बहुत ज़्यादा अहंकार कर रहे थे अपने इस महल को लेके कि मेरे लिए अब ऐसा महल बनवाया जो कि आज तक किसी के पास नहीं है। तो मन में मतलब विष्णु जी ने सोचा कि इसका जो ये अहंकार है वो ज़रूर उसको समझना चाहिए कि वो सही नहीं है। तो उन्होंने एक लीला रची कि उसी टाइम पे एक साधु महाराज वहाँ से जा रहे थे और देवराज इंद्र उनको देख के थोड़ा सा अजीब लगा उनको, क्योंकि उस साधु जी के पास एक बैठने के लिए जो आसन होता है वही वो सर पे लेके घूम रहे थे। और साथ ही में इनकी जो छाती है वहाँ पे जो बाल होते हैं, तो बीच में जगह थोड़ा सा खाली था। तो उनको देख के थोड़ा सा अजीब लगा। जैसे उनके पास है वो उनको मतलब रोक के फिर पूछने लगे कि आपसे एक चीज़ पूछनी थी। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। देवराज इंद्र ने उनको पूछा कि ये मुझे पूछना है कि आप ये सर पे क्यों, आपकी जो चटाई है वो सर पे लेके क्यों घूम रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नश्वर तो नहीं हूँ, कभी ना कभी तो मुझे भी मरना है। तो क्या फ़ायदा ऐसे घर बना के, भव्य महल बना के मैं बना सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, मरना तो है। फिर ये सब झमेला झंझट करके क्या फ़ायदा। वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, जहाँ भी जाता हूँ मैं इस चटाई को, सोना है तो इसी पे सो जाता, बैठना तो इसी पे बैठ जाता हूँ। तो बस इसीलिए। तो उन्होंने फिर बोला कि मुझे और एक बात पूछनी थी। तो उनको बोला हाँ बताइए कि आपकी जो ये यहाँ पे छाती पे जो बाल होते हैं, तो वहाँ पे ये जगह खाली क्यों है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि असल में ये ऐसा हुआ कि जो ब्रह्मा होते हैं, सृष्टि करते जो ब्रह्मा, तो वो भी चेंज होते रहते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। ब्रह्मा चेंजेबल है। तो जितने बार एक ब्रह्मा जी जाके दूसरे आते हैं, तो हर एक ब्रह्मा जी जाने पे मैं यहाँ से एक बाल गायब हो जाता है, ऐसे एक बाल मैं तोड़ के फेंक देता हूँ। तो बस इसीलिए जितने सारे ब्रह्मा जी गए, तो मैंने यहाँ से इतने सारे बाल यहाँ से पे नहीं है, और इस वजह से यहाँ पे ऐसा है। सोचने वाली बात ये है कि जैसे साधु महाराज ने बताया कि उनके पास तो ज़्यादा दिन है नहीं, वो कभी ना कभी मर ही जाएंगे। और ऊपर से वो अभी तक ज़िंदा है कि इतने सारे ब्रह्मा जी मतलब गए फिर आए और अभी तक ज़िंदा है, और इनके छाती पे इतने सारे बाल हैं। अब कितने सारे ब्रह्मा जी आएंगे और कितने सारे जाएंगे, और तब भी वो ज़िंदा रहेंगे। इसके बाद भी कह रहे हैं कि मुझे तो ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना नहीं है और मैं चटाई लेके घूमता हूँ। अब एक ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कि 1000 युग होता है, युग का एक साइकिल होता है, जो 4 युग होता है, वो 4 युग का 1000 टाइम वो जो साइकिल होता है वो होता है एक कल्प। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन वो 100 बार घूम के आता है, मतलब एक महाकल्प होता है। तब होता है ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ साइकिल। ऐसे करके तो देवराज इंद्र तब सोचने लग गए कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने अपने लिए भव्य महल बनवाया, जबकि मैं तो बस एक ही ब्रह्मा जी को देखता हूँ। और ये जो साधु महाराज हैं, इन्होंने इतने सारे ब्रह्मा जी को देख चुके हैं, और इनके छाती पे और भी इतने सारे बाल हैं कि और भी ऐसे ब्रह्मा जी आएंगे, उनको भी वो देखेंगे। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि उनका जो ये शरीर है वो नश्वर है, वो कभी ना कभी रहना नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से वो इस चटाई को लेके घूमते रहता है। और मैं जो यहाँ पे एक ही ब्रह्मा जी को देखता हूँ मेरे पूरे लाइफ साइकिल में, और मैं इतना अहंकार कर रहा हूँ कि मैंने अपने लिए ये भव्य महल बनवाया, मैं यहाँ पे हमेशा रहूँगा। तो तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका ये अहंकार जो है वो ऐसे ही है,
वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ये सब जो एक साधु महाराज सिंपल सा एक चटाई लेके घूम रहे हैं, उसके हिसाब से वो तो कुछ भी नहीं है। तो क्या फ़ायदा इन सबका। तो ये सारे लीला उन्होंने रची थी बस इनको, इन देवराज इंद्र को समझाने के लिए कि एक्चुअल में मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके, बस इसका जो अहंकार था इनका वो ही ख़त्म करने के लिए। और अगर इस हिसाब से देखे जाए कि हम इंसान, तो वो तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। देवराज इंद्र के लिए वो लीला उनके लिए एक सीख देता था, शायद वो स्टोरी हमारे लिए एक सीख देते हैं।